हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये हमारा क्लास सेवेंथ का सिक्स्थ चैप्टर है, दैट इज़ एडोलेसेंस द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस। इसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और जो आंसर्स रहते हैं, मैं मार्किंग के साथ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करवाते चले जाती हूँ और रिटर्न करवाते चले जाती हूँ। तो एग्ज़ाम में आपके ही वेलफेयर के लिए अच्छा हो जाता है कि क्वेश्चन भी वहीं पे मिल जाते हैं और आंसर भी वहीं पे मिल जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बोला गया है, ये जर्नी है प्लांट का, जो जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है? जर्मिनेशन से। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब। और सीड का जर्मिनेशन कब होगा? जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तब वो सीड जो है वो सैपलिंग बनेगा। सैपलिंग के बाद वो मैच्योर होगा और फिर यंग प्लांट बनेगा। ये जो जर्नी है ये एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक चेंजेस लेकर आती है। कुछ ऐसे विजिबल चेंज है जो हमें दिखती है, जैसे हाइट का बढ़ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्ते हैं उसका डेवलपमेंट होना, फ्रूट आना, फ्लावर्स आने और नए सीड्स बनने, ठीक है, और फिर उसी सीड से वापस से नए प्लांट बनना। ये इट इज़ क्वाइटली अनलाइकली that the seedling will develop at the capability to produce its own seeds immediately after the germination। बोला गया है सीड के पास ये कैपेबिलिटी है कि डेवलप होने के बाद वो खुद का सीड वापस से जर्मिनेट कर सकता है, और सीड उसको अगर हम जर्मिनेशन के लिए रखें तो वो डायरेक्टली खुद जर्मिनेट होके वापस से सीड बना सकता है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कोई सीड जो है उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो खुद का एक प्लांट बना सकता है, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। ग्रोथ करने के लिए और मैच्योरिटी तक आने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो कैपेबल हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए कैपेबल हो जाते हैं? सीड बनाने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। यानी कि सपोज कि हमने मैंगो का सीड से प्लांट उगाया है ना, तो वो प्लांट बनेगा और फिर वही सीड प्रोड्यूस करेगा, वो सीड बनाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो रिपीट होते रहती है। सिमिलरली जो एनिमल्स हैं उनमें भी ग्रोथ दिखता है, मैच्योरिटी दिखती है जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं उससे पहले। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन जो डायरेक्टली अपने जैसे यंग वंस को बॉर्न करते हैं। दोनों ही केसेस में जो यंग वंस होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, अपना साइज़ बढ़ाते हैं, यानी कि उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, उनका जो आर्म लेंथ, लेग लेंथ, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे। तो चलिए पढ़ते हैं। द जर्नी ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। जो जर्नी है लाइफ की वो डिफरेंट स्टेजेस में बटी हुई है। इन्फेंटेसी होता है, और चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, ठीक है। टोटल 4 एजेस होते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये उसका आंसर, ओके। हर एक पर्सन जो है हर एक स्टेजेस पे उनका खुद का एक पेस होता है, उनको खुद को एक ड्यूरेशन लगता है जो इंडिविजुअल में वेरी कर सकता है। सपोज़ कि किसी का एडोलेसेंस 4 साल में आ जाता, 4 साल में तो नहीं आता, किसी का एडोलेसेंस 14 ईयर्स में आता है, तो किसी किसी का एडोलेसेंस जो है वो 10 ईयर्स में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक बॉडी का डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर उसका एडोलेसेंस आता है। इन्फेंटेसी से अडल्टहुड आने तक हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, जो कि अराउंड 10 to 12 ईयर्स से शुरू होते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हाइट और वेट से रिलेटेड है। इसके बाद भी कुछ ऐसे नोटिसेबल चेंजेस हैं जो होता है एक एडोलेसेंस पीरियड के दौरान, ठीक है। एडोलेसेंस पीरियड कहेंगे तो 10 ईयर्स to 18 ईयर्स हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंस वाला, ये रैपिड ग्रोथ दिखाता है और डेवलपमेंट दिखाता है। टिपिकली कौन से एजेस में होता है? 10 to 19 ईयर्स में होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। एडोलेसेंस के दौरान बॉडी जो है वो खुद को प्रिपेयर करती है
कि वो एक अडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाए। ये जो ह्यूमंस होते हैं, मतलब जैसे लिविंग बीइंग्स की हम बात करें तो कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तुरंत रिप्रोड्यूस करना शुरू नहीं कर देते, यानी कि खुद के जैसे यंग वंस को बर्थ करना शुरू नहीं कर देते, लेकिन उनकी बॉडी को क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, तब जाके वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि ह्यूमन जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनकी बॉडी डेवलप होती है। कुछ एक्सपीरियंस भी करते हैं, जैसे फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल चेंजेस। ये सारी चीज़ें जो है ये हमें बताती है कि अब हम क्या हो चुके हैं, एबिलिटी हमारे अंदर आ गई है कि हम कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मतलब खुद के जैसा यंग वंस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो क्लियरली दिखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंटरनल होता है लेकिन वो दिख नहीं पाता। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, कैसे जो है वो हमारे सेंस को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रोथ विद द एज, द टीनेजर ईयर बोला गया है, ग्रोथ एज के साथ से, तो सबसे पहले टीनेजर ईयर। समर वेकेशन के दौरान वेंकटेश जो है वो अपने ग्रैंडफादर के उधर गए, ग्रैंड पेरेंट्स के उधर गए। ठीक है, जैसे ही वो घर में घुसे तो उनका जो 12 साल का एक कज़िन थी देवयानी, वो भागते हुए आई और उनसे मिली। फिर वो कहती है, वेंकटेश यू आर और थिन मॉस्टैचेस ना, तुम्हारे जो है वो धीरे धीरे करके मॉस्टैचेस आ रही है, यानी कि दाढ़ियाँ आ रही है, और तुम्हारी जो आवाज़ है वो भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेंकटेश है वो दिव्यानी से कहते हैं, हाँ तुम भी तो बड़ी दिख रही हो मुझे। फिर उसके बाद चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो कन्वर्सेशन था वो कैसे हुआ। आपको एक जार लेना है और कुछ पेपर के स्लिप्स लेने हैं, ठीक है, और उसके ऊपर चेंजेस लिखने हैं। कौन कौन से चेंजेस आपको आपके 5th ग्रेड से लेके 8th ग्रेड तक के स्टूडेंट में दिख रहा है, रिलेटेड टू व्हाट, हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर। ठीक है, ये सारे एक्सपेक्ट में आपको लिखना है। आपको नाम नहीं लिखना है उस पर, उस स्लिप को फोल्ड कर देना है और जार में रख देना है। सभी को मिक्स करना है और जो कि आपने स्टूडेंट से रिसीव किया है उस सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके क्या करना है, उसको अनफोल्ड करना है, खोलना है और देखना है कि उसमें कौन कौन से चेंजेस जो है वो लिखे हुए हैं। यस, हाइट चेंजेस हुई है कब से कब तक, तो यस हाइट चेंज हुई है 5th ग्रेड से 5th to 8th ग्रेड स्टूडेंट। वेट एंड स्ट्रेंथ, यस किसी का कम हुआ है किसी का बढ़ गया है। अपीयरेंस हुआ है, बियर्ड आ गए हैं, मॉस्टैचेस आ गए हैं। ओके, एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ये आप खुद से लिखोगे कि आपको क्या लगता है इसमें। क्या आपने कभी ये सारे एक्सपीरियंस देखे हैं या महसूस किया है? अगर हाँ तो आपको, क्योंकि मतलब अपने अंदर है ना, देखा है कभी आपने? तो अगर आपने हाँ देखा है तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हो जब आपका एडोलेसेंस स्टार्ट होने वाला है। दिस स्टेज स्टार्ट अराउंड 10 ईयर, और ये स्टेज जो है वो कब से शुरू होता है, 10 साल के बाद से शुरू होता है और ये कंटिन्यू रहता है अप टू 19 ईयर्स। यूजुअली ये जो स्टेज है डेवलपमेंट का, चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक, इसी को हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा व्हाट इज डिफाइन एडोलेसेंस। ओके, ये पहला क्वेश्चन। तो यस, यहाँ इसका यहाँ से इट इज़ this is the stage start around the 10 and continue till up to 19. It is usually stage development between the childhood to adulthood called as adolescence. ओके, यहाँ से आता है आपको। इंक्रीजिंग हाइट, फ्रॉम बर्थ हमारी बॉडी जो है वो कई सारे कंटिन्यूसली चेंजेस में जाती है, जिसमें ग्रोथ आता है, डेवलपमेंट आता है, हमारी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और एक टाइम आने के बाद हमारी हाइट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। फिर उसके बाद चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। तो उसकी बात अगर हम करें तो बॉयज़ जो है, अगर हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो बॉयज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं। इट माइट बी सीन दैट
लॉन्ग विद द ग्रोइंग टॉलर दे गेन वेट। जो बॉयज़ है वो क्या करते हैं, जो बॉयज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं और उनकी जो ग्रोथ है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, उनकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है, वेट गेन कर लेते हैं यानी कि मोटे हो जाते हैं या उनकी वज़न बढ़ जाती है, उनका जो शोल्डर रीजन है वो थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है, और जो चेस्ट होता है वो वाइडर हो जाता है। जबकि गर्ल्स की बात करें तो इनका हाइट, वेट और भी बॉडी चेंजेस डेवलपमेंट जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज़ें गर्ल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा what type of changes in the body structure, weight gain and the strength in male and फीमेल, मतलब गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और फिर ये आपका उत्तर हुआ यानी कि आंसर। अभी वॉइस चेंज, अब जो हम अडोलेसेंट बॉयज़ की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, वॉइस बॉक्स डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से उनके जो साउंड है वो हॉर्सेस जैसे हो जाते हैं। ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से उन्हें बोलने की कैपेसिटी मिलती है। मतलब सभी के पास होता है वॉइस बॉक्स, आपके पास होगा, मेरे पास है, आपके पेरेंट्स के पास है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है, ठीक है, ये जो ग्रोथ है ये इसलिए होता है क्योंकि जो थ्रोट रीजन होता है यानी कि जो आपकी नेक रीजन होती है वहाँ पे एक बम्प जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है यानी कि एक उबड़ा हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। हाउएवर ये नोटिसेबल किसी में ही होता है, सभी इंडिविजुअल में नोटिसेबल नहीं होता है। जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो होता है एडोलेसेंस गर्ल्स में भी, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि वो बॉयज़ जैसे दिखने लगे और उनकी आवाज़ें भी चेंज नहीं होती है ना। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछिएगा हाउ वॉइस बॉक्स लीड टू वॉइस चेंजिंग। वॉइस चेंजिंग इन वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडम्स एप्पल, ओके। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अपीयरेंस इन हेयर की बात करें और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में हेयर ग्रोथ होती है। यस, बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो हेयर ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं जब वो उनकी एडोलेसेंस पीरियड आती है तब का डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, जैसे कि आर्मपिट रीजन हो गया, ठीक है, प्यूबिक रीजन हो गया, यहाँ पर हेयर ग्रोथ होता है, ओके। बॉयज़ में सबसे ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, जैसे फेशियल हेयर होते हैं जिसे हम बियर्ड कहते हैं, ठीक है। बाद में वो ग्रो होता है और फिर उसके बाद मॉस्टैचेस आने शुरू हो जाते हैं। फिर बियर्ड्स जो है वो अडल्टहुड को दर्शाता है, यानी कि बियर्ड अगर आ गया है तो अडल्टहुड आ गया। कुछ ऐसे बॉयज़ होते हैं जिनमें जो चेस्ट होती है उस पर भी हेयर ग्रोथ हो जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बैक पे भी ग्रोथ होता है हेयर का, ठीक है। कुछ ऐसे बॉयज़ होते हैं जिनमें हेयर ग्रोथ बहुत कम होता है, ठीक है। वेरिएशन इन एंड टाइमिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेयर ग्रोथ एंड कम्प्लीटली नॉर्मल। ये जो वेरिएशन है टाइम के हिसाब से और जो हेयर ग्रोथ डेवलपमेंट है ये टाइमिंग के हिसाब से और सारी चीज़ों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है और ये सभी में होता है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेंगे हाउ अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आपको यहाँ से उत्तर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आता है चेंजेस इन फेशियल स्किन की अगर हम बात करें जैसे पिंपल्स आना, ठीक है। कुछ अनदर कॉमन ऑकरेंस होता है एडोलेसेंस के दौरान जिसमें स्किन कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे हम लोग एक्ने कहते हैं। हालांकि ये बहुत स्मॉल रेडिश पिंपल जैसे चीज़ें जो है वो अपीयर हो जाती है, कॉमनली विजिबल होता है हमारे फेस पे,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑयली सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब एडोलेसेंस होता है तब ऑयल का सिक्रेशन हमारे फेस पे ज़्यादा होने लगता है, इसीलिए एक्ने का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि क्लॉग कर देता है स्किन के पोर्स को, यानी कि स्किन के पोर्स को बंद कर देता है और वहाँ पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। सपोज़ कि ये स्किन का पोर है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑयल यहाँ से सिक्रेट होगा, वो उसको क्लॉग कर देगा, यानी कि ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, फंगस ग्रो करेगा, है ना, तो इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से फिर एक पिंपल डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये जो एक्ने कंडीशंस है जिसे हम लोग पिंपल या मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, पिंपल्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। बोला गया है कि ये जो एक्ने कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है, बाद में ये धीरे धीरे करके चला जाता है, इसके दाग भी गायब हो जाते हैं। जो की पॉइंट है वो हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत है कि जब चेंजेस होता है, हाइट, वॉइस, फेशियल हेयर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें रिकॉग्नाइज़ करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, नेचर वाइज। और ये जो चेंजेस हैं ये डिफरेंट इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके से होता है, और ये जो वेरिएशन है और ये जो चेंजेस है ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। हर एक पर्सन जो है एक्सपीरियंस करता है अलग अलग चीज़ें अपने एडोलेसेंस के दौरान, ये उनका खुद का पेस होता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये जो एडोलेसेंस है ये वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब आते हैं नाउ, अब हमें पता चल चुका है कि जो चेंजेस है जो एडोलेसेंस के दौरान होता है ये मेनली ऑब्जर्वेबल होता है, यानी कि इसको हम लोग पता कर सकते हैं देख के या समझ के। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस हैं जैसे चेंजेस इन वॉइस, ग्रोथ, फेशियल, चेस्ट हेयर इन बॉयज़, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स, ये डायरेक्टली हमें मतलब हम कह सकते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। हाँ, तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है व्हाट आर द कैरेक्टर in boys and girls not lead the process of reproduction। ठीक है, तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा तो पर्टिकुलरली हाँ, तो यहाँ से आएगा इसका आंसर, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हुआ। हाँ, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं फीमेल और मेल में, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, जैसे जो कि नेचुरल साइन देता है जब बॉडी प्रिपेयर होती है अडल्टहुड के लिए, यानी कि बड़े होने के लिए। तो प्यूबर्टी एक मार्क है जिसमें एक स्टेज है जिसमें बॉडी का डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस के पीरियड के दौरान, यानी कि एडोलेसेंस पूरा पीरियड, ठीक है, 10 to 19 ईयर्स। प्यूबर्टी मतलब एक सेट ऑफ टाइम जिसमें ये प्यूबर्टी हो रहा है, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेंजेस लेकर आती है, जिसकी वजह से एक अडल्ट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। जो चेंजेस होता है जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बताता है, जब एडोलेसेंस होती है तब ये एक ऑब्जर्वेबल, मतलब जो एडोलेसेंस होती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं हैं, जो कि इंटरनल चेंजेस होती है, यानी कि बाहर से नहीं दिखती लेकिन वो अंदर हो रही है। ऐसे वन सच चेंजेस जो कि मैच्योरेशन को लीड करता है बहुत सारे पार्ट में, इसीलिए हम उसको कहते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है। जैसे बोथ जो बॉयज़ और गर्ल्स होती हैं उनमें ग्रेजुअली कुछ चेंजेस होती है, जो कि एक नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप का, मतलब बढ़ने का। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंजेस होते हैं जो एडोलेसेंस को रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स में, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना। ये जनरली 28 to 30 डेज़ में वापस से रिपीट होने वाला जो साइकिल है वो होता है, और इसीलिए हम इसे पीरियड कहते हैं। मतलब एक साइकिल अगर सपोज़ कि फर्स्ट डेट को हुई है, ठीक है, तो ये आफ्टर 28 to 30 डेज़ में वापस से क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, सेकेंड साइकिल।
ओके, तो वापस से रिपीट, इसीलिए इसे पीरियड कहा गया क्योंकि ये हर महीने जो है वो आते रहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये बहुत सारे ऐसे हेल्दी गर्ल्स हैं, ठीक है, जिनको लॉन्गर और शॉर्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकते हैं, जो कि 21 to 35 डे के लिए भी हो सकता है, यानी कि 21 डेज में भी आ सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 21 पहला एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 21 डेज में लग सकता है। इधर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके लिए 35 डेज भी लग सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक साइन है और एक गुड साइन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ये ऐसे फेज़ हैं साइकिल के जिसमें फीमेल के बॉडी से जो ब्लड है वो डिस्चार्ज होता है और इसीलिए उसे मेंस्ट्रुएशन कहा गया है। ये लास्ट 3 to 7 डेज़ के लिए होता है, यानी कि 3 से 7 दिनों के लिए होता है। कुछ ऐसे गर्ल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा इनमें पेन होता है और बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। जो लोअर एब्डोमेन पेन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इन दिनों के दौरान, और ये यूजुअली कब तक रहता है, 45 to 15 ईयर्स तक रहता है। मतलब सपोज़ कि इसलिए 10 साल से शुरू हुआ और 55 ईयर्स तक पे जाके ख़त्म हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स जो है वो वुमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरती हैं, ठीक है, हर महीने, ठीक है, हर महीने गुजरती हैं। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खुद पे खुद रुक जाता है तो इसका मतलब है कि अब वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, यानी कि रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो अब उनकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। कुछ ऐसे मिथ हैं जो मेंस्ट्रुएशन से लेकर होते हैं, कुछ ऐसे रॉन्ग बिलीव हैं जो मेंस्ट्रुएशन को लेके होते हैं, जो कि अननेसेसरीली लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डराव पैदा कर देती है, शेम कर देती है, ठीक है। मतलब कहते हैं कि शर्मिंदगी आ जाती है और गिल्ट भी फील होता है, ठीक है। ऐसा बिलीव किया जाता है, मतलब बहुत सारे बिलीव है और बहुत सारे टबूज़ भी हैं। उनमें से कुछ ऐसे टबूज़ और मिथ हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान फिज़िकल आइसोलेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो गर्ल्स है वो प्रिवेंट रह सकते हैं। और ये प्रैक्टिसेस जनरली किया जाता था कि जब कोई गर्ल या लड़की को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते थे तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी कि घर के किसी कोने में डाल दिया जाता था। ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसका कोई भी मिथ नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक बेसिस है, ठीक है। और ऐसे कोई भी जो मिथ होते हैं उसका साइंटिफिक कोई भी रीज़न नहीं, और ऐसा इनकरेज करना चाहिए कि हमें साइंटिफिक लुकआउट देखना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल। We can help the society to appreciate, need and promote the good reproductive health of women and contribute the positively towards the healthier lifestyle of the women। हम हमारे सोसाइटी में एक अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वुमेन का मेंटेन रहे, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं कि कैसे एक वुमेन जो है वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकती है अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। एडोलेसेंस ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फ़िज़िकल चेंज है, ये हमारे रिप्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को भी बताती है, जो हमारे बिहेवियर चेंज, इमोशनल चेंज को दर्शाता है, ठीक है। तो हाँ, मिथ भी है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान में, ये मैं आपको बता दूँ तो बोला जाता है कि जो ऐसी लड़कियां जिसको मेंसेस आते हैं, ठीक है, तो अगर उस टाइम पीरियड में जब वो मेंसेस आ रहे हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है, उस टाइम पीरियड पे अगर वो किसी भी बॉयज़ को देख लेती हैं तब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक मिथ है और ये हम कह सकते हैं कि ये मिथ को हमारी सोसाइटी से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें साइंटिफिक रीज़न पता है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, एट व्हाट एज menstruation cycle
स्टार्टेड, ठीक है, एट द एज ऑफ 10, ठीक है। एट व्हाट एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप, ठीक है। तो इट इज़ अ 45 to 55। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक होता है मेनोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना, ठीक है। तो मेनोपॉज कब होगा? मेनोपॉज होगा 45 to 55 ईयर्स तक, ठीक है। और एक होता है मेनार्की। ये मेनार्की कब होगा? 10 ईयर्स या 11 ईयर्स में, ठीक है। मतलब जब मेनार्की शुरू होता है, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तब हम उसे मेनार्की कहते हैं, और जब मेनोपॉज स्टॉप होता है तब हम उसे मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है तब हम उसे मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे हाउ लॉन्ग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बी, सो इट इज़ अ 3 to 7 ईयर्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपसे पूछेंगे हाउ यू कैन ब्रेक द मिथ अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो आपको यहाँ से कहाँ से लिखना पड़ेगा? यस, यहाँ से मेंस्ट्रुएशन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो ये सबको होना है, और सबको होने की वजह से ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात है, और ये एक अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें बताता है वुमेन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं पहले क्या होता है इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस। आप थोड़ा सा मोमेंट लो और कुछ चीज़ें जो है वो सोचो, ठीक है। आप अपने बिहेवियर के बारे में सोचो, या अपने क्लासमेट या फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड में जो लोग हैं उनके बारे में सोचो। कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, जैसे एक्साइटिंग, कन्फ्यूजन, या दोनों ही चेंजेस दोनों में या सभी में होती होंगी। अब आपको इमोशनल चेंजेस दिए गए हैं यहाँ पर कि क्या होता है। मूड स्विंग्स होता है, जिसमें जो लोग हैं वो म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट, ये सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं या वो चीज़ें करने शुरू कर देते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है, पॉजिटिव कैसे आप उसको डेवलपमेंट में ला सकते हो। एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ये हमें बताता है। क्रिएटिविटी करना, इनोवेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मूड स्विंग्स में बताते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस की अगर हम बात करें, क्या इफ़ेक्ट होता है? सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। कंपैशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, सोशल वर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं। एनी अदर की अगर हम बात करें तो कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो फियर, यस, फियर, तो मोर फियर हो जाता है, ठीक है। कैसे लीड कर सकते हैं? हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज, हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। यस, अब आगे आते हैं। बोला गया है कि जब हम टेबल को डिस्कस करें तो हमने ये एक्सप्लोर किया कि बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में, और वो किसकी वजह से होते हैं? जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बताता है, ठीक है, जो कि चाइल्डहुड से अच्छा होता है। ये जो इमोशन होता है ये हमारे एडोलेसेंस पे इफ़ेक्ट करता है, बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करता है, कैसे हम लोगों से बात करते हैं, सोशल एक्टिविटी में कितने इन्वॉल्व हैं, जो अगर कोई है और उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और इसके डिसएडवांटेज भी कई हैं, जैसे डीपर इंटरेस्ट डेवलप होना। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। अंडरस्टैंड करना हमारे इमोशन को, हमारे इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर को, एक्शन को, है ना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखना, ये भी सारी चीज़ें जो है वो हमें सीखनी चाहिए। कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइस टू रिस्पॉन्ड सिचुएशन थॉटफुली। हम खुद की मदद कर सकते हैं ये समझ के कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस सोसाइटी में। आई होप
ये था आपका पार्ट 1। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। नहीं तो आप लोग ऐसे ही चले जाते हो। इसी के साथ साथ ये मेरे को आपसे ये पूछना था कि ये मेरे को इतना यूट्यूब के बारे में नहीं पता है, तो ज़रा आप मुझे प्लीज़ बताइए कि ये हाइप पॉइंट क्या होता है, ठीक है। हाइप पॉइंट क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइएगा कि ये हाइप पॉइंट क्या होता है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मुझे कोई समझा रहा है तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को सिंपलेस्ट वे में पता हो कि हाइप पॉइंट क्या होता है तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। इसी के साथ साथ अगर कुछ डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन अप कर दीजिए या डाल दीजिए, तो मैं आपकी जो क्वेरी है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है या नहीं भी समझ में आ रही है तो कौन से भाषा में समझाना, मुझे थोड़ी बहुत भाषाएं आते हैं। बिहारी आता है, बिहारी मतलब जो मैथिली होता है, प्योर मैथिली, वो आती है। इसी के साथ साथ मुझे मराठी आती है, इंग्लिश आती है, और हिंदी में तो मैं आपको वीडियो बना ही रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी भाषा में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस भाषा में वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मेरा यही मुद्दा है कि आपको चीज़ें समझनी चाहिए। आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, मेरा मेन मोटो यही है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का मार्क्स भी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कुछ छूट रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह रही हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई और तरीका अपनाना है, पीपीटी बना के बताना है, स्लाइड बना के बताना है, या फिर पावर पॉइंट जो हम कहते हैं कि वर्ड फाइल में बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, ताकि मुझे पता चले कि एटलीस्ट कितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और कितने लोगों को जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उस हिसाब से मैं आगे का अकॉर्डिंगली वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। ये आपके ही बेनिफिशियल के लिए है, मेरे बेनिफिशियल के लिए नहीं है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, इसीलिए आपने ये वीडियो पूरा देखा है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताते जाइएगा कि हाइप पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि हाइप पॉइंट क्या होता है तो प्लीज़ मुझे भी ज़रा दे दीजिएगा हाइप पॉइंट, ओके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।